आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में मल्टी बिलियनर, मल्टी मिलियनर, अरबपति, खरबपति बनने का योग है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंदु लग्न के ऊपर बात करेंगे। इंदु लग्न कैसे हम निकालते हैं, इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात किया था इसके फर्स्ट पार्ट में। इसका यह सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम उस इंदु लग्न का विश्लेषण कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। तो इंदु लग्न एक स्नैपशॉट में आपको दे दूं कि आप अपने लग्न कुंडली से इंदु लग्न का विश्लेषण कर सकते हैं, इंदु लग्न को निकाल सकते हैं। इंदु लग्न आपके धन की कुंडली होती है, धन संपत्ति की कुंडली होती है। आपके जीवन में किस किस प्रकार के धन के योग हैं, संपत्ति के योग हैं, यह हम इंदु लग्न कुंडली से जानते हैं। आपके कुंडली में कितने भी बड़े बड़े राजयोग हों, कितने भी बड़े बड़े धन योग हों, लेकिन इंदु लग्न उन सभी योगों से आपकी कुंडली से स्वतंत्र कुंडली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके धन योग को दर्शाता है। तो इस इंदु लग्न को हम कैसे निकालते हैं इसके ऊपर तो हमने बात किया था। मैं छोटे से आपको बतला दूं कि आपको अपने लग्न स्थान से नवम भाव के स्वामी को देखना है और चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी को देखना है। दोनों ग्रहों के आपके कलाओं को ले लेना है। दोनों ग्रहों का कला मैं फिर से स्क्रीन में आपको दे रहा हूं। सूर्य का 30, चंद्रमा का 16, मंगल का 6, बुध का 8, बृहस्पति का 10, शुक्र का 12 और शनि का 1। तो दोनों ग्रह के कला को ले लेना है, डिवाइडेड बाई 12 करना है। दोनों के कला को ऐड करके डिवाइड 12 से करना है। जो शेष बचेगा वह आपका इंदु लग्न होगा, अर्थात कि शेष को चंद्रमा से उतने घर से गिन लेना है। मान लीजिए आपका शेष 5 बचा, तो चंद्रमा से स्टार्ट करके आपको 5 काउंट करना है और उस राशि को आपको अपने लग्न की राशि ले लेनी है। एक नई कुंडली आपको बनानी है, इंदु लग्न की कुंडली, और सभी ग्रहों को जिस जिस राशि में ग्रह बैठे हुए थे उसी राशि में ग्रह को स्थित कर देना है। तो यह तो हमने बहुत ही विस्तार से पूर्व के वीडियो में बात किया था। आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि इंदु लग्न में धन योग है या नहीं। इंदु लग्न में क्या क्या ऐसी बातें हैं, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष पहलू जिसे देखना आवश्यक है, और उससे हम समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में आपके इंदु लग्न के आधार पर धन योग है या नहीं। कुंडली में धन योग हो वो अपना इंडिविजुअल पार्ट है, लेकिन इंदु लग्न में धन योग होना वो एक अहम बात है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे अहम ग्रंथों में इंदु लग्न का विश्लेषण है, इंदु लग्न के ऊपर विचार किया गया है और इंदु लग्न को पहले रखा गया है, उसके बाद आपके कुंडली के लग्न कुंडली के धन योगों को रखा गया है। इसलिए इंदु लग्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं, यदि कोई भी भाव ही होगा आपका इंदु लग्न, कोई राशि ही होगी आपकी इंदु लग्न, तो यदि आपका इंदु लग्न तीसरा, छठा, 8वां या 12वां भाव हो रहा है, इन भावों में से कोई आपका भाव इंदु लग्न हो रहा है, तो वह शुभ नहीं माना गया है। तीसरे भाव में होने से जीवन में संघर्ष के साथ धन उत्पन्न होता है। इंदु लग्न में धन योग होने के बाद भी जीवन में संघर्ष के साथ, कठिन परिश्रम के साथ, कठिन एफर्ट के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि छठा भाव होता है तो दुश्मनी का व्यवहार समझा जा सकता है। धन से ही, जातक का अपने धन से ही दुश्मनी का व्यवहार हो सकता है, या फिर धन का जातक से या जातक का धन से कुछ इस प्रकार की जीवन में स्थिति रहेगी जिससे दुश्मनी का व्यवहार धन से या फिर धन का व्यवहार अपने से दुश्मनी का रहेगा। यदि अष्टम भाव रहेगा तो धन की संभावनाएं जो रहेंगी वह मृत रहेंगी। धन की सभी संभावनाएं, यदि बड़े बड़े योग भी बन जाएंगे इंदु लग्न में, तो उसकी संभावनाएं भी मर जाएंगी, क्योंकि अष्टम भाव है। और यदि द्वादश भाव रहे आपका इंदु लग्न, तो मैं आपको बता दूं कि धन की संभावनाओं को नजरअंदाज कर देने वाला होता है जातक, या फिर धन की संभावनाएं होंगी भी तो वह जीवन में नजरअंदाज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये सभी चीजें हम अपने इस शास्त्र से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक गूढ़ बात बतला दूं जो मैं वीडियो के अंत में बतलाने वाला था, लेकिन अगर आप अपने इंदु लग्न का रत्न धारण करते हैं, आपका इंदु लग्न कोई भी हो और उसकी दशाएं चल रही हो,
और उस अवधि में या फिर वैसे भी यदि वह ग्रह आपके लिए शुभ फलप्रद ग्रह हो, शुभ फलप्रद ग्रह क्या होते हैं, राजयोगकारक ग्रह क्या होते हैं, मारक ग्रह क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर मैंने विस्तार में वीडियो बनाया है। सभी राशि लग्न की राशि के आधार पर यह समझा जा सकता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आपको मेरे कार्ड में एडेड है, मिल जाएगा। तो यदि आपके शुभ फलप्रद ग्रह हो कोई और वह आपके इंदु लग्न के स्वामी हो, तो उसका रत्न तो आप जीवन भर धारण कर सकते हैं यदि आप धन की कामना रखते हैं तो। और यदि आपकी इंदु लग्नेश की दशा चल रही हो तो उस अवधि में आप अपने उस ग्रह के रत्न को धारण करेंगे, उसके रुद्राक्ष को धारण करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनके यंत्र को यदि आप मंत्र उच्चारण के साथ साथ दान करके उसके यंत्र को निर्माण करके यदि आप धारण करते हैं उस अवधि में, तो आपको बहुत ही विशेष लाभ होता है। धन की प्राप्ति, जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य है इस जीवन में धन संपत्ति को लेकर, वह धन संपत्ति आपको खुलकर आपके सामने आती है। इसी प्रकार के इसके कई सारे और उपाय होते हैं। इंदु लग्न से द्वितीय भाव और एकादश भाव बहुत ही अहम माना गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि एक तो धन की कुंडली है इंदु लग्न, उसके बाद द्वितीय स्थान जो है वो धन का स्थान होता है, संपत्ति का स्थान होता है, और एकादश भाव जीवन में आय का स्थान होता है, किसी भी प्रकार के आय, शुभ आय। तो इसीलिए इंदु लग्न का जो द्वितीय और एकादश भाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी विचार करने की आवश्यकता होती है। उस भाव में बैठे हुए ग्रह आपको विशेष फल देते हैं तथा उस भाव के स्वामी आपको विशेष फल देते हैं। और हाँ, यदि आपके इंदु लग्न के स्वामी जो लग्नेश हो वो यदि उच्च के हों तो बहुत ही श्रेष्ठ फल माना गया है, बहुत ही श्रेष्ठ फल माना गया है। ऐसे प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा महादशा में जातक को बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं, और उनका रत्न धारण करना भी जातक के लिए बहुत ही शुभ फलप्रद होता है, धन संपत्ति को अट्रैक्ट करने वाला होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे कि और भी मैं एक बहुत ही विशेष बात आपको बतलाता हूं। इंदु लग्न जो आपका रहेगा, जो भी आपकी कुंडली बनेगी, उसके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की यदि दशा चलेगी तो उस दशा में जातक बहुत सारे धन को कमाता है, यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की दशा चलती है तो। और यदि तीसरे भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के स्वामी की दशा चलती है तो जातक उस अवधि में धन को गंवाता है, धन को लॉस करता है किसी न किसी प्रकार से। और वहीं यदि आपको अपने इंदु लग्न के स्वामी की दशा अर्थात कि लग्न की दशा, चतुर्थ भाव की दशा, पंचम भाव की दशा, सप्तमेश की दशा, नवमेश की दशा और दशमेश की दशा जातक को धन संपत्ति से भर देने वाली होती है। इस अवधि में जातक धन संपत्ति को अर्जित करता है, कमाता है। और यदि उसी अवधि में यदि आप एकादशेश का, लग्नेश का रत्न धारण कर लेते हैं पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके, तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ, या फिर यदि आप मंत्र उच्चारण के साथ साथ दान करके यदि आप रत्न यंत्र धारण कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल जातक को प्राप्त होता है। और उसी प्रकार यदि मान लीजिए तीसरे, छठे, आठवें और द्वादश के स्वामी की दशा चल रही हो इंदु लग्न में, और यदि वह ग्रह पीड़ित कर रहा हो, क्योंकि पीड़ित तो करेगा ही, धन जातक गंवाएगा अपने जीवन में, तो उसके यंत्र को धारण करने का विधान है। और यदि उसका बहुत ज्यादा जटिल योग बना हो तो उसे बीसा यंत्र में जड़वाकर धारण करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेगा। अचानक से धन खर्च होना, अर्थात जिस कारण से आप बड़े कारण से जो धन गंवा रहे हैं, कुछ बचा नहीं पा रहे हैं, वो आपका रुकेगा। तो ये बहुत ही रहस्यमय कुंडली है इंदु लग्न, और इससे यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो हम अपने जीवन में धन को बहुत ही बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। यदि लग्न स्थान में उच्च के पाप ग्रह स्थित हो तो भी ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनवान होता है, अतः धनवान होता है, जिसे हम अफरात पैसा कहते हैं। बहुत अनेक माध्यम से और बहुत गुप्त माध्यम से, लेकिन जातक बहुत ज्यादा धनी होता है यदि कोई पाप ग्रह उच्च का लग्न में बैठा हो। और वहीं दूसरी ओर यदि कोई नीच ग्रह अपने नीच का होकर इंदु लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक दरिद्र होता है।
क्योंकि एक तो पाप ग्रह है, ऊपर से नीच का भी है या फिर शत्रु राशि में हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में दरिद्र रहता है और इसका अपना उपाय है। तो आप सबसे पहले आप अपने इंदु लग्न का निर्माण करें, उसका विश्लेषण करें, तब जाकर आप उपाय तक पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। और क्योंकि सिर्फ एक ही बात नहीं होगा, मान लीजिए लग्न में नीच का कोई पाप ग्रह बैठा हो और आपके एकादश भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हो, तो उसका अपना फल होगा। यदि लग्नेश एकादश भाव में बैठा हो और नीच का पाप ग्रह बैठा हो आपके लग्न स्थान में, उसका अपना उपाय है, उसका अपना फल है। और यदि लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए किसी भी भाव में, तो उसका अपना फल है। मान लीजिए केंद्र और त्रिकोण में राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जिस भी भाव से रहेगा, मान लीजिए पंचम भाव से रहेगा तो जातक अपने संतान के बाद बहुत ज्यादा धनवान धनाढ्य होने वाला है। मान लीजिए नवम भाव से रहेगा तो ज्ञान के माध्यम से, पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जातक अपने जीवन में धनवान होगा। और वहीं दूसरी ओर मान लीजिए छठे, तीसरे, अष्टम और द्वादश में यदि राशि परिवर्तन हो तो यह दैन्य योग के साथ साथ खल योग का निर्माण करेगा, जो कि जीवन में अतः परिश्रम, जातक बहुत परिश्रम करते रहेगा लेकिन फिर भी जातक का पूरा जीवन परिश्रम में निकल जाएगा और एक फूटी कौड़ी भी उसकी जमा नहीं हो पाएगी, हर एक चीज खर्च हो जाएगा। तो बहुत प्रकार के योग होते हैं जो हम इंदु लग्न से समझ सकते हैं, असंख्य योग हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने इंदु लग्न का विश्लेषण करवाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। यदि कोई ग्रह आपके लग्न स्थान में, अर्थात कोई शुभ ग्रह आपके लग्न स्थान में बैठा हो और इंदु लग्न के स्वामी लग्न स्थान को देखते हो, तो ऐसा जातक जन्म से ही राजा होता है, जन्म से ही ऐसा जातक मल्टी बिलियनर रहेगा। इस तरह का योग हो सकता है। और मान लीजिए कोई शुभ ग्रह नहीं भी बैठा हो, लेकिन यदि लग्नेश की दृष्टि लग्न स्थान में पड़ रही हो, तब भी ऐसा जातक धनाढ्य होता है, इसका शुभ फल माना गया है। यदि धनेश और लग्नेश का संबंध बन रहा हो, यदि द्वितीयेश और लग्नेश का संबंध या फिर एकादशेश और लग्नेश का संबंध बन रहा हो, तो भी बहुत श्रेष्ठ फल कहा गया है। ऐसा जातक धनवान होता है और अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि को भोगने वाला होता है। जो भी चीज चाहता है वह अपने पास ले आता है धन के माध्यम से, इतना धन उसके पास हो सकता है। यदि एक साथ कई सारे ग्रह लग्न स्थान में बैठे हों या फिर द्वितीय और एकादश भाव में बैठे हों, तब भी शुभ माना गया है। मिश्रित ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह सब मिक्स होकर बैठे हों, द्वितीय स्थान, एकादश भाव और लग्न स्थान में या फिर इन भावों में से किसी भी भाव में, तो वह भी शुभ माना गया है, क्योंकि उसका मिश्रित फल बन के एक बड़ा फल बनेगा, जिसके कारण जातक धनवान तो होगा ही। इतना तो धन होगा कि एवरेज या फिर एवरेज से ऊपर रहे। एक इकोनॉमिक स्टेटस के माध्यम से देखा जाए तो एवरेज या फिर एवरेज से ऊपर रहे, ऐसा जातक, ऐसा धन होगा उसके पास। यदि, ये तो मैंने आपको पॉइंट बतलाया है कि यदि उच्च का पाप ग्रह स्थित हो, तब भी ऐसा जातक धनवान होता है, बड़े रूप से धनवान होता है। और नीच का पाप ग्रह बैठा हो लग्न स्थान में, तो जातक थोड़ा सा दरिद्र होता है, अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से धन को गंवा देता है। तो कुछ अहम पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। यदि आपके इंदु लग्न तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव का है, अपने लग्न कुंडली का कैसे निकालना है वो आपको फर्स्ट पार्ट में देखना है। तो तीसरा, छठा, आठवां या द्वादश का है इंदु लग्न, तो फिर यह अशुभ माना गया है। ऐसा जातक अलग अलग फल कहा गया है, मैंने आपको बतलाया वीडियो की स्टार्टिंग में। यदि इंदु लग्न केंद्र और त्रिकोण का है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इंदु लग्न बना लेना है। इंदु लग्न में यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की दशा चले तो बहुत ही श्रेष्ठ फल होता है, जातक इस समय धन कमाता है। यदि तीसरा, आठवां, छठा और द्वादश का यदि दशा चले तो जातक धन गंवाता है। यदि उच्च का पाप ग्रह बैठा हो तो शुभ फल है, नीच का पाप ग्रह बैठा हो तो अशुभ फल है। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से इंदु लग्न का विश्लेषण किया जाता है। अन्य और भी कोई योग हैं, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, तो मान लीजिए कर्कोटक कालसर्प योग बन रहा था, तो अब किस तरह का कालसर्प योग बन रहा है और उसका क्या फल होगा, वो धन को कैसे प्रभावित करेगा, आपके जीवन में आपका कालसर्प योग आपके धन को कैसे प्रभावित करेगा, वो आपके इंदु लग्न में बनने वाले कालसर्प योग के आधार पर हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार अलग अलग योग हैं जो कि लग्न कुंडली में बन रहे थे, क्योंकि लग्न कुंडली ही आपका इंदु लग्न है, बस राशि चेंज हो जाएगा, बस उसका एसेंडेंट चेंज हो जाएगा।
और उसका एसेंडेंट कैसे चेंज होगा, उसका क्या कैलकुलेशन है, ये हमने बात किया है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। हमारा चैनल में अब लगातार वीडियोस आएंगे जिससे जो आपका कंप्लेन है वो दूर हो सके। साथ ही यदि आप अपने इंदु लग्न का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।